श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक दिन तुम भी हासिल कर लोगे मंजिल को, असफलता जहर नहीं जो खाकर मर जाओगे। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कितने भी असफलताओं के बाद अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है, उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है जो उसके जीवन का एक अनमोल लक्ष्य है। आत्म व्यक्ति को कभी भी परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस प्रकार सोना आग में तप कर निखरता है, उसी प्रकार परिश्रम के द्वारा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो अपने इरादे नहीं तरीके बदलो। जीवन का सफर एक कठिन और चुनौतियों से परिपूर्ण है। व्यक्ति इससे बंधा हुआ है और एक दूसरे के पीछे भेड़ चाल की तरह चलता रहता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए पथ का निर्माण करता है और उस पथ पर चलकर दूसरों को प्रेरणा देता है, वही सफल इंसान माना जाता है। असंभव कुछ भी नहीं है। जो सोच सकते हैं वह कर भी सकते हैं और वह भी कर सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया। जिंदगी में कुछ भी करना असंभव नहीं है। उसको करने के लिए एक शक्ति और स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। वह कार्य कितना भी कठिन हो, व्यक्ति कार्य को अवश्य ही कर लेता है। इतना ही नहीं, जो कार्य अब तक किसी महान और विद्वान ने नहीं किया, वह कार्य भी किया जा सकता है। आपको सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता आपको बैठे बिठाए नहीं मिलेगी। सफल वही व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। एक पक्षी भी अपने भोजन के लिए संघर्ष करती है। बिना संघर्ष के जीवन व्यर्थ है। जिस व्यक्ति की शिक्षा चाहे वह पाठ्य पुस्तक की हो या चरित्र की अच्छी होती है, उसको सफलता अवश्य मिलती है। और नियत एवं इरादे जिसके सच्चे होते हैं, उसी के घर मथुरा काशी है। शिक्षार्थी को चाहिए कि वह अपनी शिक्षा अच्छे से ग्रहण करें। सफलता उसको निश्चित ही मिलेगी। अपनी नियत साफ रखें। किसी भगवान के दरबार जाने की जरूरत नहीं है। दरबार स्वयं आपका घर ही हो जाएगा। व्यक्ति को स्वयं अपने पर विश्वास करना चाहिए। उसके द्वारा किए गए कार्य पर भरोसा करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं अपने पर भरोसा नहीं करता, वह कभी सफलता तक नहीं पहुंच पाता। आत्म व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा करके किसी भी कार्य को आरंभ करना चाहिए। महान व्यक्ति कभी अपने आप को बड़ा और महान नहीं बताते। यह उनके बड़प्पन और महानता की पहचान है। वह सामान्य से सामान्य व्यक्ति से भी मिलने के बाद अहंकार नहीं करते, बल्कि उनके जैसा आचरण और व्यवहार करते हैं। यह महान व्यक्ति की पहचान है। ऐसे लोगों से मिलने के बाद एक छोटा व्यक्ति भी अपने आप को छोटा नहीं समझता। जिंदगी में किसी लक्ष्य की प्राप्ति में आपको असफलता प्राप्त होती है तो आपको आवश्यकता है उस प्राप्ति के तरीके को बदलने की, ना कि उस लक्ष्य को बदलने की। उन लोगों से सदैव सावधान रहे जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं। वह ठीक उस प्रकार होते हैं जिस प्रकार एक घड़े के बाहर दूध की परत लगी होती है और अंदर विष व्याप्त होता है। अर्थात ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है जो आपके मुख पर मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसे लोग कभी भी आपके शुभ की इच्छा नहीं करते, बल्कि वह आपके सामने मीठा बना रहते हैं और भीतर से विषैला। यह बात ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक मिट्टी के पात्र के बाहर दूध का लेप लगाया जाता है और अंदर विष भरा होता है। यहाँ तक कि लोग यह भी परवाह भी नहीं कर रहे हैं कि मेरे इस कार्य से किसी व्यक्ति का नुकसान होगा। मजदूरों की मजदूरी काटकर भी लोग धन कमा रहे हैं। इस प्रकार की बेईमानी और चोरी चकारी से लोग धन अर्जन कर रहे हैं।
किंतु फिर भी उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कोई वफादार शख्स चाहिए, जबकि खुद वफादार नहीं है। कागज के नोटों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, भाग्य उसी का साथ देता है जो कम पैसे में भी अपना और अपने परिवार का भला सोचता है और मस्त रहता है। यह सभी खुशियां कागज के नोटों से नहीं मिल सकती। अन्याय होता देखकर जो चुप रह जाए वह भी गुनहगार कहलाता है, अर्थात जो व्यक्ति दूसरों पर अन्याय होता देखकर मुख दर्शक बन जाते हैं वह भी अन्याय करने वाले के समान है, क्योंकि मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। एक व्यक्ति दूसरे के काम यदि नहीं आए तो यह जीवन बेकार है और अन्याय को होता हुआ देखना महापाप होता है। जिस प्रकार विषहीन सांप फुफकारना नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार एक विषहीन सांप भी फुफकारना नहीं छोड़ता, क्योंकि यह उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर वह सांप फुफकारेगा नहीं तो लोग उसे कमजोर समझकर मार डालेंगे। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है उसके शत्रु उसकी प्रसन्नता से सदैव दुखी रहते हैं, यह उनके लिए बड़ी सजा है। यदि आप अपने शत्रुओं को सजा देना चाहते हैं तो आपको खुश रहना आना चाहिए। जिस प्रकार हजारों लाखों गायों के झुंड में एक बछिया अपने माँ के पीछे चलती है, ठीक उसी प्रकार आपके द्वारा किए गए हर एक कर्म लाखों हजारों की भीड़ में आपके पीछे चलती है। जब तक आप में कुछ अलग करने का साहस नहीं होगा तब तक प्रतिस्पर्धा के अंतिम पंक्ति में बने रहेंगे, अर्थात जब तक समाज में आप कुछ अलग करने की चाहत नहीं रखते तब तक आप समाज में उन प्रतिस्पर्धियों से आगे नहीं निकल सकते जो कुछ अलग और नया करते रहते हैं। अतः आपको उनसे आगे निकलने के लिए उन भेड़ चाल से अलग कुछ करना पड़ेगा। डर की उत्पत्ति तब होती है जब आप उस कार्य को करने की हिम्मत नहीं जो पढ़ो जुटा पाते, या फिर आप आलस से ग्रसित रहते हैं, तब डर नामक शब्द आपके मस्तिष्क में घर कर जाता है। हर एक मित्रता के पीछे एक स्वार्थ का भाव होता है, चाहे वह स्वार्थ अच्छा हो या बुरा, किंतु यह कड़वा सच है, अर्थात किसी भी मित्रता की नींव उसके पीछे छुपे स्वार्थ पर टिकी रहती है। वह स्वार्थ निश्चल भी हो सकता है किंतु स्वार्थ मित्रता से जुड़ा होता है, और यही कड़वा सच है। यह बात किसी के सामने प्रकट मत करिए कि आप क्या करने वाले हैं। एक समझदार व्यक्ति इसे रहस्य वहीं रहने देता है और कार्य करता है, अर्थात कार्य के पूर्ण होने से पूर्व उसकी घोषणा और प्रचार से कार्य पूर्ण नहीं होता। जरूरत है आपको कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प रहने की। सफलता स्वयं सभी को आपके कार्य का प्रचार कर देगा। जरूरत है आपके मेहनत और लगन की। मौका परस्त लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, वह अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हिंसक प्रवृत्ति के जानवर हिंसा नहीं छोड़ते हैं, अर्थात उन लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए जो मौका पाकर बदल जाने का भाव रखते हैं। ऐसे लोग सदैव अहितकारी होते हैं, वह केवल अपना स्वार्थ और अपने हित का ख्याल रखते हैं। समय आने पर वह धोखा देने से बाज नहीं आते हैं।